यार बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप पूरे बच्चों को अच्छे से पढ़ रहे हो। आज हम कक्षा 8 की जो प्रश्नावली चल रही थी वही करने जा रहे हैं, जिसके कुछ सवाल में करा दिए थे। आज 8वां सवाल कराएंगे। इसमें है बाई की घात 4 प्लस 4 बाई स्क्वायर माइनस 32। इसके हमको फैक्टर करने हैं। कैसे करेंगे हम? देखिए, हमने आपको द्विघातीय व्यंजकों के फैक्टर करना या गुणनखंड करना सिखाया था। ये क्या है? 4 घात, क्योंकि इसमें अधिकतम घात क्या है? 4। तो इसको हम क्या करेंगे? द्विघातीय व्यंजक के रूप में बदलेंगे। वो करने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले मान लेंगे, माना t बराबर बाई स्क्वायर। तो बाई की घात यहाँ पर जो 4 है इसको हम बदल लेंगे बाई की घात 2 की घात, बाई की घात 2 इसकी घात 2 प्लस 4 22 की घात 2 माइनस का 32। अब बाई घात 2 क्या है? t है, यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर t स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? t माइनस 32। अब ये क्या होगा? द्विघातीय व्यंजक। अब इसके फैक्टर करना हम जानते हैं। कैसे? जो अचर पद है इसकी गुणा हम एक्स स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पर टी स्क्वायर इसके गुणांक से करेंगे। यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। तो 32 से कम 32, यहाँ माइनस चिन्ह है। तो 32 के ऐसे गुणनखंड इस चिन्ह से देखते हैं घटाने या जोड़ने पर। माइनस का है तो घटाने पर, प्लस का है तो जोड़ने पर, इसलिए 32 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 4 आए। तो 8 चौक 32। 8 की गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो 32 आएगा। अगर 8 में से हम 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है? कैसे? तो टी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 इंटू टी माइनस 32। ठीक, अब यहाँ पर टी के अंदर गुणा कर दो। यहाँ पर 8t माइनस 4t माइनस 32। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है t। यहाँ t कॉमन ले ली, यहाँ बचेगा क्या? t, यहाँ क्या बचा? प्लस का 8। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है माइनस का 4। माइनस का 4 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? प्लस का t माइनस माइनस प्लस 4 से इसे 32 को भाग दो, 4 अट्ठो 32 प्लस का 8। ठीक है? अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है t प्लस 8। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा प्लस का t। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा माइनस का 4। ठीक है? अब देखिए, फैक्टर तो हो गए, लेकिन हमको आंसर नहीं आया हमारे पास। क्यों आंसर नहीं आया? क्योंकि हम आंसर में हमको बाई चाहिए। क्यों? सवाल में जब बाई है तो आंसर में भी हमको बाई चाहिए। तो हमको टी बराबर हमने माना था बाई स्क्वायर, यहाँ पर टी की जगह बाई स्क्वायर रख दो। बाई स्क्वायर प्लस 8 इंटू बाई स्क्वायर माइनस 4। अब कोई कहेगा ये आंसर नहीं है। क्यों? अभी इसके फैक्टर हो सकते हैं। देखो, इसमें तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि बाई स्क्वायर प्लस 8, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पर बाई स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बाई स्क्वायर माइनस, यहाँ 4 क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। अब ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है, क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये वाला सूत्र यहाँ लगा देंगे हम। ठीक है? तो बाई स्क्वायर प्लस का 8 इंटू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि बाई प्लस 2, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कि ए की जगह क्या है? बाई, और बी की जगह पे है 2, तो बाई माइनस 2। ये हमारा है अंतिम आंसर। ठीक है? ऐसे करते हैं। जब भी हमें 4 घातीय व्यंजक के गुणनखंड करना हो, हम ऐसे टी बराबर बाई स्क्वायर मान लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है? यही हमारा सही तरीका भी है। ऐसा नहीं, अगर हम ये नहीं मानेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर आ सकता है। कैसे आएगा? देखिए, यहाँ पर तो इसका भी आंसर ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन सही तरीका वही है क्योंकि आपको आपके क्लास में द्विघातीय व्यंजक के गुणनखंड करना ही सिखाया है। कैसे? देखिए, बाई की घात 4 है
तो वही जैसे हमने इसमें किया था वैसे 8 चौक 32, 8 माइनस 4 इंटू 22² माइनस 32, तो 22 अंदर गुणा कर दो 22² की, तो 8 22² माइनस 4 22² माइनस 32। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 22²। यहाँ क्या बचा? 22²। यहाँ क्या बचा? प्लस का 8। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों कॉमन है माइनस का 4। यहाँ क्या बचा? 22²। यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 32। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 22 प्लस 8। यहाँ क्या बचा? 22²। यहाँ क्या बचा? प्लस का 4। अब ये भी प्रक्रिया है, यहाँ के बाद वही है। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम करेंगे वैसे ही। ठीक है, देखिए नवा सवाल है 2x की घात 3 प्लस 10x² माइनस 28x। इसमें क्या करेंगे? देखो 3 घात की बहुपदी व्यंजक को हम तो गुणनखंड कर ही नहीं सकते, द्विघात यही बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें कुछ कॉमन लग रहा नहीं, लग रहा सब में कॉमन है। यहाँ 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ 2x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? x²। यहाँ क्या बचा? प्लस का 2 पंजे 10 प्लस का 5 इंटू एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, x बचा। माइनस का 2 एकम 2 2 चौक 8, x कॉमन ले लिया, इतना बचा। अब ये क्या बन गया? द्विघातीय व्यंजक। तो इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। कैसे? 2x 14 एकम 14 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 5 आए। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 माइनस 2, 7 गुणा करने पर 14 आएगा, घटाने पर 5 आएगा। ठीक, तो x² प्लस 7 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 14। ठीक, फिर 2x कॉमन, x के अंदर गुणा कर दो, प्लस का 7x माइनस का 2x माइनस का 14। ठीक, प्लस बराबर 2x। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। यहाँ क्या बचा? x प्लस का, यहाँ क्या बचा? 7। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 2। यहाँ क्या बचा? x माइनस माइनस प्लस 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर 2x, इन दोनों का कॉमन है, इन दोनों कॉमन है x प्लस 7। यहाँ क्या बचा? x। यहाँ क्या बचा? माइनस का 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं। देखिए यहाँ पर 10वां सवाल आप खुद करेंगे, 11वां सवाल ये लिखा है। देखो ये जो लिखा है इसको देख के घबराएंगे नहीं। हमेशा द्विघातीय जो पद होता है वो पहले लिखते हैं, इसमें बाद में लिखा है, कोई बात नहीं, क्रम से लगा लेंगे हम और चिन्ह शायद लगाएंगे। माइनस का 3x² प्लस का 12x और प्लस का 15। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस को हम पूरे में से कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसको हम प्लस का बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो यहाँ क्या बचा? प्लस का 3x²। हाँ, माइनस का 3 कॉमन है पूरा, इसमें 3 भी कॉमन है। तो क्या बचेगा? x² माइनस 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 प्लस माइनस और 3 चौक 12 इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस 3 पंजे 15। ठीक, अब माइनस का 3, 5 एकम 5, 5 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 4 आ गए, बिल्कुल सही है। तो क्या आएगा? 5 माइनस 1 घटाने पर 4 आ गए, 5 में से 1 घटाओ 4 आ जाएंगे, इंटू एक्स माइनस का 5। ठीक, माइनस का 3 x² माइनस 5x माइनस प्लस x माइनस का 5। ठीक, फिर माइनस का 3
यहाँ इन दोनों में कॉमन लो, क्या x कॉमन है, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा माइनस का 5, इन दोनों का कॉमन है प्लस का 1, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस का 5, माइनस का 3, इन दोनों क्या कॉमन है, इन दोनों कॉमन है x माइनस 5, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस का 1। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगला ठीक है, जो 12वां क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, 40 p की घात 3 प्लस 16 p की घात 3 इंटू क्यू माइनस 2 p की घात 3 इंटू क्यू स्क्वायर। अब देखिए जो 11 था वैसा ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है 2 और p की घात 3, तो यहाँ क्या बचा 2 दूनी 4, p की घात 3 कॉमन ले ली, 2 अट्ठे 16 इंटू क्यू माइनस 2 कॉमन ले लिया और p की घात 3 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा क्यू स्क्वायर। अब ये जो है ये 11 की तरफ बन गया, नहीं बन गया, अब इसे क्रम से सजा लो, क्रम से बना लो, 2 p की घात 3, देखो यहाँ पर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस का 8 क्यू, यहाँ प्लस का 20। हमने बताया था जो स्क्वायर वाला जो पद होता है वो हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, तो माइनस इधर ले आओ, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो माइनस का p की घात 3, यहाँ प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 8 क्यू और माइनस का 20, माइनस का 2 p की घात 3, इन 20 से कम 20 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 8 है, तो 10 दूनी 20, 10 माइनस 2, तो क्यू स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 20, फिर माइनस 2p की घात 3, देखो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू के अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का 10 क्यू माइनस माइनस प्लस 2q और माइनस का 20। ठीक है, इतना लिख लो, ऊपर का बता दे रहे हैं। फिर माइनस का 2 p की घात 3 ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों में क्या कॉमन है, q कॉमन है, q कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा q, यहाँ माइनस का 10, ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस का 2, यहाँ क्या बचा q माइनस का, यहाँ क्या बचा 10, ठीक, फिर माइनस का 2 p की घात 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है q माइनस का 10, यहाँ क्या बचा q, यहाँ क्या बचा प्लस का 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब बाकी के आप 3 सवाल आप खुद करेंगे और नहीं आए तो हमें बताना। अब ये सवाल आप खुद करेंगे, देखो क्या कॉमन आता है, कैसे आते हैं, आपको बनाने द्विघाती बहुपद ही पड़ेगा, द्विघाती व्यंजक ही पड़ेगा, उसको आप करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा सवाल। ये तो 2 सवाल के खंड थे इतने, हम करते हैं तीसरा। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल ये है, इसके भी गुणनखंड करने हैं। जो अब तक सवाल कर रहे थे सारे सवाल वैसे ही हैं, ये सवाल हम आपको बताएंगे, बाकी सारे सवाल हम होमवर्क में देंगे, आप होमवर्क में ही करेंगे। कौन कितने सवाल, आप सवाल नंबर 4 से 14 तक होमवर्क में करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली के
तो यहाँ पर एक है अचर पद, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा कितना 4, तो 1 4, 1 की 4 से गुणा करके 4, 4 के ऐसे गुणा करने यहाँ प्लस चिन्ह है ना, जोड़ने पर 5 आए, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एकम 4, 4 प्लस 1, 4 में 1 जोड़ो 5 आएगा, इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 की एक्स से गुणा कर देंगे हम, प्लस एक्स प्लस 10। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 4x कॉमन है, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस का 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस का 1 कॉमन है, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस का 1। ठीक है, फिर इन दोनों में क्या कॉमन? इन दोनों कॉमन है x प्लस 1। यहाँ क्या बचा 4x, यहाँ क्या बचा प्लस का 1। यही हमारा आंसर है, बाकी आप सभी होमवर्क करेंगे। ठीक है, तो ये 15 और 16 क्वेश्चन आप इसमें से हम नोट कर लेना, अभी हम करके दिखा रहे हैं आपको एक एक करके। ठीक है, 15 और 16। बाकी आप देखो ये क्वेश्चन भी आप देख लो, गुणनखंड है 4 से लेकर 14 तक में होमवर्क में दिया है ना, ये आप सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना, सभी आप नोट कर लेना, होमवर्क में आप करना। ठीक है, 15 और 16 हम करके दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है 15 में, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6 ये है। इसकी एक भुजा कितनी दे रखी है हमको? x प्लस 3, और दूसरी भुजा हमको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये जो है या तो ये लंबाई होगी या ये चौड़ाई होगी, हमको ये ज्ञात करना है। इसका मतलब हमको इससे फैक्टर करना है, उस फैक्टर में से एक जो होगा वो ये होगा, दूसरा दूसरी भुजा हो जाएगी। इसके फैक्टर करो तो 5 की 6 की गुणा हम करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणा से क्या है 5, 6 पंजे 30, 30 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ने पर 17 है, जोड़ने पर 17 है, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 2, 15 दूनी 30, गुणा करने पर 30 आवे और जोड़ने पर 17 है। ठीक है, तो 5x स्क्वायर प्लस 17 को 15 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, फिर 5x स्क्वायर प्लस x के अंदर गुणा कर दो 15 इंटू एक्स प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस 6। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 5x, 5 इंटू एक्स, तो x प्लस 5 3 15 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, यहाँ क्या बचा x, यहाँ प्लस 2 3 6। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों कॉमन है x प्लस 3, यहाँ क्या बचा 5x, यहाँ क्या बचा प्लस का 2। तो देखो x प्लस 3 तो उसकी एक भुजा आ गई, यानी कि एक भुजा ये आ गई, तो दूसरी भुजा क्या है? दूसरी भुजा ये है, एक भुजा ये जो दे रखी है हमको, ये है दूसरी भुजा, लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरी भुजा अलग से मेंशन भी कर सकते हो, दूसरी भुजा क्या है 5x प्लस 2। ठीक, ऐसे याद करते हैं, सिंपल। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसे। देखिए 16वां क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 4x स्क्वायर माइनस 36x प्लस का 81,
ये दे रखा है जिसमें x बराबर 5 हो तो उस वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल का मान ज्ञात करो। देखो वर्ग का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करने के लिए तो सीधा इस पे हम 5 अगर रख देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसकी भुजा कैसे याद करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि ये जो होगा जो भी होगा वो उसका स्क्वायर होगा। तो ये क्या सर्वसंख्या से हल होगा। कैसे, इसको देखते हैं। ये क्या है? 4 किसका है? 2 का है। 2 इंटू एक्स का स्क्वायर। 81 किसका? 9 का है, प्लस का 9 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा? 2a की जगह क्या है? 2x और गुणा b की जगह क्या है? 9। अब इनकी गुणा अगर ये आ गई तो सेम हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। देखो 2 दूनी 4 नेम 36, सीधी सी बात आ गई। ये क्या लिखा हुआ है? ये है ए स्क्वायर माइनस का 2a गुणा बी प्लस ये बी स्क्वायर लिखा है। इसका ये इसके बराबर क्या होता है? इसके बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी सेम वैसा ही लिखा है। ये क्या आ जाएगा? 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर ये है। तो वर्ग की भुजा क्या आ गई? वर्ग की भुजा आ गई, वर्ग की जो भुजा होगी वो होगी 2x माइनस 9। तो वर्ग की भुजा का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर हम 5 रख देंगे। कैसे? तो 2 गुणा 5 माइनस 9, 5 दूनी 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 यानी कि 1 आ गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर दे रखा तो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर x, यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। ये मिटा दे रहे हैं। क्षेत्रफल का मान निकालना है तो उसमें ना रख के हम यहाँ पर रखेंगे तो ज़्यादा सरल हो जाएगा। कैसे? देखो 2 गुणा x यहाँ पे 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो 5 दूनी 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। और भुजा का मान 1 मीटर आ गया है। भुजा जो कितनी, भुजा को जो मान था वो 1 मीटर था। 1 मीटर की भुजा का जो कोई वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, तो आज ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है। अगली दक्षता अभ्यास वो आप खुद करते हैं। ये हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। अगली क्लास में हम कक्षा 8 में हम नया चैप्टर शुरू करवाएंगे। ठीक है, नया चैप्टर शुरू करवाएंगे। देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू करवाएं। ठीक है, नया चैप्टर शुरू करवाएंगे, अगली क्लास में ही करवाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।